जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास की ओर। जैसा कि आपको पता है कि आज रविवार का दिन है और रविवार यानी गोल्डन डे ऑफ करंट अफेयर डे वाला जो डे है अपना, बेहतरीन तरीके से क्लास रहने वाली है आज की भी। जैसा कि मैं आपको पता है आप लोगों को कि भैया आज जो संडे रहती है, संडे के दिन जो क्लास होती है वो करंट अफेयर स्पीडी बुक सोल्यूशन वाली क्लास रहती है। उसी क्लास में आगे बढ़ते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। बहुत ताबड़तोड़ क्लास होगी, याद रखिएगा। एसएससी, वीडियो, रेलवे, यूपी पुलिस या यूपी पीईटी किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे गुरुकुल उन्नति से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भैया चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को जाके भैया जाओ सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर देख रहे हो तो भैया इस चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हो उस पर सब्सक्राइब कर लिया करो, ध्यान रखा करो। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 7052515116 पर एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम भी भैया जा सकते हो, टेलीग्राम पर ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हो। गुरुकुल उन्नति जाएंगे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम जाइए गुरुकुल उन्नति मिल जाएगा। इसके अलावा एड्रेस हमारा, अगर आप ऑफलाइन सेंटर, सबसे बड़ी बात है अगर आप झांसी में पढ़ रहे हैं, कहाँ, अगर आप झांसी में रहते हैं, अगर आप झांसी में रहते हैं तो आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहिए। बहुत तगड़ा कंटेंट वो पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाता। एड्रेस हमारा ऑफलाइन सेंटर का बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। याद रखिएगा ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पर आप आकर जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई में परों को लगा सकते हैं और बेहतरीन एक ऊंचाई की उड़ान की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं त्यौहार, उत्सव, मेला और महोत्सव के बारे में पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। तो थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए खीर भवानी उत्सव 2025 कौन सा भैया? खीर भवानी उत्सव 2025 कब मनाया गया है? कहाँ का त्यौहार है ये? कहना भैया ये जम्मू कश्मीर का है। आपने कहावत सुनी होगी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यानी खीर जहाँ मांगने की बात हो रही है वो क्या है? कश्मीर की बात हो रही है। क्या मेरे शेर? कहना सर कश्मीर की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आगे की प्रश्न की बात करें, अबुबाची मेला 2025 कहाँ पर है? कहना सर असम में देखने को मिलता है। इस बात को भी मैं याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अन्नूबाचू मेला 2025 कहाँ पर है? कहना सर असम में है। अगर बात करें अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे, बोनालू उत्सव 2025 कहाँ पर है? कहना सर तेलंगाना में देखने को मिलता है। ये कौन सा त्यौहार है? बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो तेलंगाना के त्यौहारों में से एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगर बात करेंगे रामायण उत्सव 2025 कहाँ का है? कहना सर ये उत्तराखंड का देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे शुरुई लीली उत्सव 2025, या फिर बात करें चेईरा ओवा उत्सव 2025 कहाँ पर है ये? कहना सर ये मणिपुर का क्या है? मणिपुर का ये त्यौहार रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें त्रिशूर पूरम उत्सव 2025, या फिर बात करेंगे अटुकल पोंगल 2025। भैया देखो अटुकल पोंगल जब भी इन दोनों की बात हो जाए तो कहना सर केरल को टिक करेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और याद रखिएगा केरल वही है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या? कहना सर इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है ना मेरे शेर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करें बता सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 कहाँ पर है? कहना सर ये तेलंगाना का त्यौहार देखने को मिलता है। अगर इस बात को विशेष रूप से आप अपने जीवन में सेव करके रखेंगे। अगर प्रयागराज की बात करेंगे तो कहना सर महाकुंभ कहाँ पर लगता है? कहना सर प्रयागराज में महाकुंभ देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अगर बात करें अगला क्वेश्चन, कहना सर यूलो उत्सव 2025 कहाँ पर देखने को मिलता है? कहना सर ये जो त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें घोड़े जात्रा उत्सव 2025 ये कहाँ का त्यौहार है? कहना सर ये जो है वो नेपाल का त्यौहार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करेंगे सरहुल महोत्सव 2025 कहाँ का है? कहना सर ये झारखंड का त्यौहार रहने वाला है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें खुबानी उत्सव 2025 कहाँ का है? कहना सर ये लद्दाख का है। खुबानी उत्सव 2025 कहाँ का है? कहना सर ये जो त्यौहार है वो लद्दाख का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे जात्रा उत्सव 2025 कहाँ का है? कहना सर ये त्रिपुरा का है। लेकिन सर जात्रा एक जगह और पढ़ चुके हैं हम। तो भैया देखो अगर बात करेंगे जी क्या था, घोड़े जात्रा उत्सव 2025 वो नेपाल का त्यौहार था जहाँ पर घोड़े
घोड़े यात्रा त्यौहार की बात करते तो नेपाल को टिक करना है, लेकिन अकेला वो कहते यात्रा यात्रा महोत्सव, अगर वो अकेला कहते यात्रा महोत्सव उत्सव 2025 कहाँ का है, कहना सर ये त्रिपुरा का रहने वाला है। अगर बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर तो कहना सर खोंगजोम उत्सव 2025 कहाँ, खोंगजोम उत्सव, खोंगजोम उत्सव कहाँ का है, कहना सर मणिपुर का रहने वाला है। जबकि अगर बात करेंगे माधवपुर मेला, माधवपुर का मेला यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, का लगा लो तो सिंपल हो जाएगा। माधवपुर का मेला कहाँ लगाया जाता है, कहना सर ये गुजरात में लगाया जाता है। माधवपुर का मेला कहना सर कहाँ पर, गुजरात में। माधवपुर का मेला गुजरात में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे हेरथ पूर्व पर्व, हेरथ पर्व कहाँ का है, कहना सर ये कश्मीर का पर्व है। और कश्मीर का एक और है, कहना सर खीर उत्सव कहाँ का, ये भी जम्मू कश्मीर का देखने को मिलता है। जबकि हेरथ भी कहाँ का उत्सव है, कहना सर ये जो है वो कश्मीर का उत्सव देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे जदिया स्वामी उत्सव 2025 कहाँ का है, ये 2025 उतना टेंशन ना लो, हटाओ इनको, जो 2025 हटाओ, डायरेक्ट इतना ही पढ़ लो। क्या डायरेक्ट पूरा देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो चीज़ें पढ़ो जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाएं, फालतू की चेकलिस्ट में मत पढ़ो। अगर बात करेंगे जदया स्वामी उत्सव कहाँ पर है, कहना सर जदया स्वामी उत्सव जो है वो तमिलनाडु में है। अगर बात करेंगे चापचर कूट उत्सव, चापचर कूट त्योहार कहाँ का है, कहना सर ये मिजोरम का देखने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें पर्पल उत्सव, क्या पर्पल उत्सव ये कहाँ का है, कहना सर ये दिल्ली का रहने वाला है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वो कहे कि बताइए 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये कहाँ पर लगाया जाता है, कहना सर ये फरीदाबाद और हरियाणा में लगाया जाए, फरीदाबाद और हरियाणा। अगर बात करें 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पर, फरीदाबाद और हरियाणा को टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे सिग्मो उत्सव 2025 सिग्मो उत्सव कहाँ का है, कहना सर अगर बात करेंगे सिग्मो उत्सव गोवा का रहने वाला है। आदि महोत्सव कहाँ का है, नई दिल्ली का, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करके चलेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट है। आदि महोत्सव नई दिल्ली का, आदि मतलब आदि दिल्ली महोत्सव दिल्ली का त्यौहार, समझ रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। अगर बात करेंगे थाईपुसम त्यौहार कहाँ का, तमिलनाडु का, बहुत फेमस है, याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थाईपुसम त्यौहार कहाँ का है, कहना सर तमिलनाडु का है। सांबर फेस्टिवल कहाँ का है, कहना राजस्थान का। सांबर फेस्टिवल राजस्थान। सांबर कहाँ मिलता, मतलब मन में विचार आना चाहिए डायरेक्ट कि सर सांबर कहाँ मिलता, तो सांबर की अगर बात कर रहे हैं तो कहना सर वो राजस्थान, क्या राजस्थान, सांबर फेस्टिवल राजस्थान, है ना। अगर बात करेंगे, अब मिलता तो नहीं है लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन की तरीके याद कर सकते हैं कि भाई ये सांबर का संबंध राजस्थान से, सांबर फेस्टिवल राजस्थान इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे पोंगसाट पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर बात करेंगे नगुशावा गोरंग उत्सव कहाँ का है, कहना सर बाली का ये त्यौहार देखने को मिलता है। मेमोंग महोत्सव कहाँ का है, कहना सर मेमोंग महोत्सव। और अगर बात करेंगे बेहदीन खलम महोत्सव, ये कहाँ का है, कहना सर ये दोनों महोत्सव जो है वो मेघालय में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ का है, जहाँ पर वन की बात करें तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे यहाँ पे लिख लो, सबसे वन वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, कहना सर मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे ईगल नेस्ट बर्ड, क्या ईगल नेस्ट बर्ड। अगर इसके अलावा इसके अलावा अगर बात करें गोरशम कोरा महोत्सव कहाँ का है, कहना सर ये अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलता है। ईगल नेस्ट बैंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद करके चलना, ठीक है। बैंड नहीं बर्ड, है ना। ईगल नेस्ट बर्ड कहाँ का त्यौहार है, ये कहना सर ये अरुणाचल प्रदेश का है, इस बात को याद रखेंगे। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ का है, ये कहना सर ये नई दिल्ली का। थोड़े से कठिन उल्टे सीधे शब्द हैं, लेकिन ससुरे क्या करेंगे, एग्जाम में देगा तो पढ़ना पड़ रहा है ना। अगर बात करेंगे दौरा, ये दौरा लिखा है, दौरा भारतीय बौद्ध
विरासत महोत्सव कहाँ का है? कहना सर ये नई दिल्ली का है। जहाँ जहाँ नई दिल्ली है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के चलना है, ठीक है। अगर बात करें 25वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर है? कहना सर नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में रहने वाला है। मेरा मेरा हो चोंगवा उत्सव कहाँ पर है? इसके अलावा थिंगोल थिंगोल चाकाबा चाकाबा उत्सव कहाँ का है? ये मणिपुर का देखने को मिलता है। बलि बलि चढ़ाने वाला उत्सव कर्नाटक में। बलि बलि को चढ़ाने वाला उत्सव कौन सा है? कर्नाटक में देखने को मिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे बलि चरणी उत्सव है ना, चढ़नी उत्सव, बलि चरणी उत्सव, बलि चढ़ाने वाला डायरेक्ट अपनी आम भाषा में कह सकते हैं, लेकिन कौन सा त्यौहार होता है? बलि चरणी उत्सव कर्नाटक का है। तिरहा उत्सव 20वां जयप्रो संगीत समारोह कहाँ का है? ये नेपाल का देखने को मिलता है। बोंगा 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 उत्सव बाली यात्रा उत्सव नुआखाई उत्सव उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इशाक वानवाल उत्सव कहाँ का देखने को मिलता है? कहना सर ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा खीर भवानी ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, अभी मैं पढ़ा चुका, खीर भवानी जम्मू कश्मीर। इसके अलावा सरुमा चाकुमा उत्सव कहाँ का है? कहना सर तेलंगाना का है। कभी कभी ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसी गुस्सा आ जाती है कि सर जिन ने ये त्योहार की नाम रखी दे राप्टा पे राप्टा, क्या दे राप्टा पे राप्टा देने चाहिए, मतलब कुछ भी रख देते हैं, है ना, कुछ भी रख देते हैं, मतलब किसी चीज़ का तो मतलब कुछ भी यार। अबू बाज उत्सव अंबुबाज उत्सव कहाँ का है? ये असम का है। अबूबाज उत्सव कहाँ? अबूबाज उत्सव कहाँ पर है? कहना सर ये असम में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बिहू उत्सव, इसको पकड़ो, बिहू उत्सव कहाँ का है? ये कहना सर ये असम का देखने को मिलता है। बिहू उत्सव असम का है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। फ्लाइंग फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ का है? पुणे या जबलपुर का, इस बात को भी याद रखेंगे। 21 दिल कला मेला ये कहाँ का है? दिल कला मेला भैया हिमाचल प्रदेश। दिल वाला कहाँ है? अपना हिमाचल प्रदेश में। आप पढ़ेंगे जीआई टैग को, उनको भैया ताबड़तोड़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर टिक लगा दे, जैसे अगर बात करेंगे अमल शाद चीकू जी 25 हटा दो जी चिक वाला काम नहीं करो, ठीक है। कहाँ पर ये प्रसिद्ध किसको मिला? ये कहाँ का है? चीकू जो है उसको जीआई टैग मिला, गुजरात के चीकू को जीआई टैग मिला, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे सितार और यहाँ पे पकड़ो, सितार और तानपुरा ये जीआई टैग किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला। इसके अलावा अगर बात करें पान का पत्ता किसको जीआई टैग मिला? तंजावुर को। पान का पत्ता जीआई टैग कहाँ का मिला? तंजावुर को, इस बात को भी याद करेंगे। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? ये अहमदाबाद का, इस बात को भी याद करके चलेंगे, ठीक है। आगे देखो अगर बात करेंगे थोबलाई फूल माला कहाँ का है? ये कन्याकुमारी का रहने वाला है। इसके अलावा बिलो बेंट कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का, जी जम्मू कश्मीर का है बेंट जो इसको जीआई टैग मिला है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते चलो, ये चीज़ें उतनी नहीं आती हैं, वही एग्जामिनर देता है जो प्रॉपर आपको मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हो, या जो करंट में चल रही होती हैं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनाधुन पढ़ते रहो, पढ़ाई थोड़ी ना कभी ख़त्म होगी। बाकी जो भी है उन पर इंपॉर्टेंट टिक करता जा रहा हूँ, उनको विशेष रूप से पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें शहनाई को जीआई टैग कहाँ मिला? बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला, है ना। घर चोला साड़ी ये आपको बता दें परंपरागत हस्तशिल्प के द्वारा बनाई जाती है। गुजरात की साड़ी बड़ी फेमस है भैया, है ना। पश्मीना ऊन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो लो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। पश्मीना ऊन कहाँ के? लद्दाख के लिए बड़ी प्रसिद्ध है भैया। अगर बात करेंगे झाजी सांझी जी नहीं है, जिनको नहीं पढ़ना है। मथुरा, हाँ सांझी
क्राफ्ट, सांची क्राफ्ट कहाँ की प्रसिद्ध है? कहना सर मथुरा की प्रसिद्ध है। सांची क्राफ्ट कहाँ की प्रसिद्ध है? कहना मथुरा के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जीआई टैग मिला। प्रसिद्ध हम बोल रहे हैं मतलब ये जीआई टैग मिला, ठीक है, क्योंकि जीआई टैग चल रहे हैं। जनजातीय पोशाक, जनजातीय पोशाक किसको मिली भैया? त्रिपुरा को जीआई टैग मिला जनजातीय पोशाक के लिए, ठीक है। बांसुरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहना पीलीभीत की। पीलीभीत 2024 में पीलीभीत को बांसुरी के लिए क्या मिला था? जीआई टैग मिला था, है ना। तिरंगा, तिरंगा बर्फी, तिरंगा तिरंगा बर्फी कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं यार, वाराणसी, दिमाग हैंग हो गया कुल मिला के। अगर बात करेंगे वाराणसी किसकी? कहना सर वाराणसी। वाराणसी को क्या मिला? जीआई टैग मिला तिरंगा की बर्फी बनाने के लिए भैया, कि बहुत बढ़िया बनी है। वाराणसी के लोगों ने तिरंगा जो बर्फी बनाई है बहुत तगड़ी बनाई है। क्या उसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। क्या मिला? जीआई टैग मिला। इस बात को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। आदिवासी पोशाक, आदिवासी पोशाक को जीआई टैग किसने दिया भैया? त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक को क्या मिला? जीआई टैग मिला। सिल्वर, सिल्वर या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिल्वर फिलिंग को बोल सकते हैं चांदी, चांदी तार काशी, कशी, ये कहाँ का है भैया? ये उड़ीसा को मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लो, बाकी निपटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारुआ, मारुआ आपो कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला। चलिए आगे देखो। न्योशी, न्योशी वस्त्र कहाँ किसको जीआई? न्योशी वस्त्र कहाँ के हैं? कहना अरुणाचल प्रदेश को, इसको जीआई टैग मिला भैया। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू भैया अपने बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जीआई टैग मिला। जीआई टैग इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेड डाटा चटनी, रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी मतलब ये लाल चींटियों की चटनी होती है। क्या? लाल चींटियों की चटनी होती है। ये कहाँ मिला? उड़ीसा को मिला। कहाँ किसको मिला जीआई टैग इसका? उड़ीसा को मिला, है ना। इसके अलावा सिल्वर फिल पानी, पानी पाइप, इसको किसको मिला? उड़ीसा को जीआई टैग मिला भैया। इसके बारे में भी देख लो। एक बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा आज बहुत थकावट है, आज बोलते नहीं बन रहा, जबरदस्ती बोल रहे हैं, क्योंकि भाई क्लास देना है आप लोगों को, है ना। इसके अलावा आपको बात करें सुतौन, सुतौन साड़ी कहाँ की? ये पश्चिम बंगाल की, जीआई टैग मिला इसको। और अगर हिंदी के शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो भैया एडजस्ट कर लियो, क्योंकि लिखा है सामने, जीभ काम ना कर रही। गाजर थाई, गाजर थाई कहाँ का है भैया? पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। इस बात को भी याद रखेंगे। रामसन, राम शरण अमरूद, रामशरण अमरूद को जीआई टैग जम्मू कश्मीर का है भैया, इसको जीआई टैग मिला। इसके अलावा अगर बात करेंगे कारी डोंग डोरा, कारी डोंग डोरा, इसको जीआई टैग मिला कहाँ पर? मेघालय में भैया, मेघालय का है ये। इस बात को याद रखेंगे, है ना। सी कबलाई, सी कबलाई फल, सी कबलाई फल कहाँ का है भैया? इसको जीआई टैग मिला लद्दाख को, ठीक है। याग चूरपी, चूरपी, याक चूरपी, हट, गुस्सा आ जाती, उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते, है ना, है ना। इसके अलावा अगर बात करें खामती चावल, खामती चावल हो गया, इसको मिला जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश को मिला। इसको याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। केला पहाड़ की रसगुल्ली मिठाई, रसगुल्ला लिख देते, गुली लिख देंगे, उल्टा सीधा करेंगे, है ना। केला पहाड़ की रसगुल्ली मिठाई उड़ीसा को लिए भैया जीआई टैग मिला। काजू के लिए जीआई टैग जो मिला वो गोवा को मिला। इसके अलावा अगर बात करेंगे चावल के लिए, कौन सा चावल? ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। ये चावल का जो जीआई टैग मिला वो असम को मिला। इस बात को याद रखेंगे। ये थी आज की क्लास, दिमाग की दही हो चुकी है ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि थोड़े से भैया क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा है, मुंह से शब्द निकल नहीं रहे, जीभ पलट जा रही है। बाकी ऊपर नीचे कुछ हुआ हो तो आप लोग देख लीजिएगा। चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी, एक्सपेक्टेशन ये है कि चीज़ें बहुत शानदार हैं। अगर चीज़ें बढ़िया लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करके आना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।